दोस्तों, बुखारा में एक आदमी रहता था। उसकी टांग कटी हुई थी। लोगों ने जब उसकी टांग कटी हुई देखी तो एक बार उससे पूछा, क्या बचपन में कोई हादसा हुआ था? ये टांग भला कैसे कटी? ऐसा कैसे हुआ था कि आपकी टांग ही काटनी पड़ी और आज आप एक टांग के हो गए हैं और दूसरी टांग आपकी मौजूद नहीं है? तो उस आदमी ने लोगों को अपना किस्सा सुनाते हुए कहा, यह किस्सा बहुत इबरतनाक और दर्दनाक है और आज भी मैं इस वाक़ये को भूल नहीं पाया हूं। आज भी दुआ करता हूं और इस्तग़फ़ार पढ़ता हूं। मैंने एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया पर अपने बचपन में बहुत बड़ा जुल्म किया था। फिर उस शख्स ने अपनी जिंदगी का ये सबक आमोज किस्सा कुछ यूं सुनाया कि बचपन में मुझे चिड़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी और नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी चिड़िया जब चहचहाते हुए मेरे घर आती, अंडे देती थी तो मैं मार कर उन्हें भगा देता था कि यहां पर भला तुम्हारा क्या काम है? हमारे घर आकर क्यों घोंसले बनाती हो और क्यों अंडे देती हो? मुझे इतनी नफरत थी चिड़ियों से कि मैं उनको बर्दाश्त ही नहीं करता था अपने घर में। मेरी माँ मुझे बहुत समझाती थी, मुझे कहती थी परिंदों पर जुल्म मत करो और खुसूसन ये जो चिड़िया है इसकी तो बद्दुआ बिल्कुल मत लो। लेकिन मैं अपनी माँ की बात भी नहीं सुनता था। बचपन ही से मैं बहुत नाफरमान और बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। फिर उसने रोते हुए आगे बताया, एक बार मेरे घर में एक चिड़िया आई। उसने मेरे घर के एक दरख्त पर घोंसला बना लिया। फिर उस घोंसले में उसने अंडे भी दे दिए। अब बजाय इसके कि मैं उसके साथ नरमी करता, रहमदिली करता और मुसलमान होने की हैसियत से ये ध्यान रखता कि परिंदों को परेशान नहीं करना चाहिए, मैंने उस चिड़िया पर जुल्म करने की सोची। सबसे पहले तो मैंने उसके अंडों का काम तमाम कर दिया, यानी तमाम जो अंडे घोंसले में मौजूद थे वो सब बेरहमी से तोड़ डाले। चिड़िया उसी वक्त घोंसले पर अपने बच्चों को देखने के लिए आई कि अंडे महफूज हैं या नहीं। लेकिन वो चिड़िया क्या देखती है, उसके अंडे तो मैं पहले ही तोड़ चुका हूं। जब वो चिड़िया नीचे पर फड़फड़ाती हुई बेकरार होकर उतरी तो मैंने उसको झपट लिया, यानी पकड़ लिया और जल्दी से उसकी एक टांग में डोरी बांध दी। जब उसकी टांग बांध दी वो उड़ने लगी और उड़कर मुझसे दूर चली गई। लेकिन जो रस्सी उसकी टांग में बंधी थी उसकी वजह से वो मेरे कब्जे में थी। अब वो नन्ही सी चिड़िया उड़ते हुए अपनी जान बचाने के लिए एक दीवार के सुराख में दाखिल हो गई कि किसी तरह से मैं अपनी जान बचा लूं। लेकिन कैसे बचाती? जब वो दीवार के सुराख में घुस गई, रस्सी बाहर रह गई थी। मैं आगे बढ़ा और मैंने उस डोरी को अपने हाथ में लेकर इतनी जोर से उसे खींचा कि वो फड़फड़ाती हुई बाहर आ गई। मगर अफसोस, मेरे इस बेरहमाना तरीके से डोरी खींचने पर उस चिड़िया की टांग कट गई और उस डोरी की वजह से उसकी एक टांग उसके जिस्म से जुदा हो गई। अब उसकी एक टांग टूट चुकी थी। मेरी माँ ने जब इस शोर की आवाज को सुना, बाहर आई, जल्दी से देखा कि वो चिड़िया तड़प रही है, उसकी एक टांग टूट चुकी है। मेरी माँ ये देखकर गुस्से में आ गई। वो मुझे बहुत समझाती थी, परिंदों को तंग मत करो, इन चिड़ियों को तंग मत किया करो। अगर वो कहीं घोंसला बनाती हैं तो उन्हें बनाने दो, अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है। फिर तुम कौन होते हो उन्हें अपने घर से निकालने वाले? लेकिन मैंने अपनी माँ की किसी बात को भी नहीं माना। जब मेरी माँ ने चिड़िया की इस हालत को देखा तो उसके मुंह से ये बात निकल गई, जिस तरह तूने आज इस चिड़िया की टांग को तोड़ा है, बेटा मैं तुझे समझाती रहती हूं लेकिन तू नहीं मानता। इसी तरह एक दिन तेरी टांग भी कटेगी क्योंकि तूने एक बेजुबान जानवर परिंदे की बद्दुआ ले ली है और तूने आज एक माँ का दिल दुखाया है। मेरी माँ ने उस चिड़िया की टांग का इलाज किया, वो चिड़िया सेहतमंद हो गई। बात आई गई हो गई, मैंने तवज्जो भी ना दी इस बात पर। अब मैं जब बड़ा हो गया, इल्म हासिल करने के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा। सफर के दौरान रास्ते में एक ऊंट बिदक गया। जब वो ऊंट बिदका, तेजी से भागने लगा। जब वो भागने लगा तो मैं अपने आप को संभाल न सका और नीचे जमीन पर तेजी से आकर गिर पड़ा। अब मैं आपको बता दूं, जब मैं ऊंट के ऊपर से नीचे आकर गिरा तो मेरी उसी टांग में शदीद चोट आई जो टांग मैंने उस चिड़िया की तोड़ी थी। वापस मुझे बुखारा आना पड़ा। मैंने बहुत इलाज कराया अपनी टांग का,
लेकिन तकलीफ जा ही नहीं रही थी, बल्कि जख्म बढ़ता चला जा रहा था, यहां तक कि मजबूरन मुझे वो टांग कटवानी पड़ी। और फिर मुझे याद आया अपनी माँ की वो बद्दुआ, जब मेरी माँ उस दर्दनाक मंजर को देखकर सदमे में आ गई थी, उसके आंसू बह रहे थे। उस बचपन की कोताही और जुल्म का नतीजा ये हुआ कि मुझे भी अपनी एक टांग से हाथ धोना पड़ा। ये थी वो दर्दनाक कहानी। दोस्तों, ये हादसा मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं और इसी वजह से मेरी एक टांग कट गई है। इसके अलावा एक और चिड़िया की कहानी कुछ यूं है। एक मर्तबा का जिक्र है, एक चिड़ीमार आदमी जाल बिछाकर परिंदों का शिकार करता था, फिर घर जाकर उस परिंदे को ज़बा करके भून कर खाता था या बाजार में ले जाकर बेच देता था। हमेशा की तरह एक दिन उस चिड़ीमार ने अपना जाल खेतों की तरफ लगा दिया और परिंदों के फंसने का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करता रहा, लेकिन कोई परिंदा उसके जाल में ना फंसा। आखिरकार उसने इरादा किया कि जाल उठाकर चलो वापस चल पड़े। इतने में अचानक एक चिड़िया दाना देखकर आई और जाल में फंस गई। वो चिड़िया बेहद खूबसूरत और बेहद हसीन थी। उस चिड़िया ने जाल से निकलने के लिए काफी हाथ पांव मारे, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब न हो सकी। उसका पैर जाल में बुरी तरह से फंस गया था। अब उसको लग रहा था अब तो मेरी मौत आ जाएगी, मुझे ये शिकारी या तो खा जाएगा या फिर बाजार में ले जाकर बेच देगा। अब जैसे ही उसने चिड़िया को हाथ में पकड़ा, वो बोली, ऐ इंसान, ऐ शिकारी, मैं जानता हूं तू परिंदों को पकड़ने वाला है। तूने आज तक कई जानवर शिकार किए होंगे, तूने कई हिरन, बकरे और मुर्गे वगैरह खाए होंगे। अब तो ही मुझे बता, मैं नन्ही सी हूं, छोटी सी हूं, इतना सा मेरा जिस्म है, इतने बड़े बड़े परिंदों और जानवरों के मुकाबले में आखिर मेरा क्या बनेगा? क्या मैं तुझे कोई फायदा पहुंचा सकती हूं? मेरा गोश्त भी कम ही निकलेगा, यहां तक कि मेरे गोश्त से तेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तू मुझे आजाद कर दे तो मैं तुझे 3 नसीहतें करूंगी, और ऐसा फायदा पहुंचाने वाली नसीहतें करूंगी कि जिस पर अगर तू अमल करेगा तो जिंदगी भर कामयाब रहेगा, और मैं तुझे एक बहुत बड़ा इनाम भी दूंगी। और हां, इन 3 नसीहतों में एक नसीहत तो मैं अभी करूंगी, दूसरी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जाकर बैठूंगी, और उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने वाले दरख्त की शाख पर जाकर बैठूंगी। चिड़ीमार ने कुछ देर तक गौर किया और फिर चिड़िया से कहा कि ठीक है, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनांचे चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना, यानी किसी अनहोनी बात पर यकीन मत करना। यह सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो वहां से उड़कर सामने वाली दीवार पर जाकर बैठ गई। फिर चिड़िया बोली, मेरी दूसरी नसीहत यह है कि जो बात हो जाए उसका कभी गम मत करना, यानी पछताना नहीं। फिर वो चिड़िया कहने लगी, ऐ भले मानस, अब मैं तुम्हें तीसरी बात बताने से पहले एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो सुनकर तू मुझसे कहेगा कि तूने मुझे आजाद क्यों किया। तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर वजन का इंतहाई नायाब पत्थर है, एक कीमती मोती है। अगर तुम मुझे ज़बा करके मेरे पेट से उस मोती को निकाल लेते तो उसे बेचने के बाद तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफी हो जाता और तुम बहुत बड़े रईस बन जाते। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो अफसोस करने लगा और बहुत पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर इसे ना छोड़ता तो मेरी तो नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने उसे इस तरह सोच में पड़े हुए देखा, तोड़कर दरख्त की शाख पर जाकर बैठी और बोली, ऐ शिकारी, ऐ इंसान, अभी मैंने तुम्हें अपनी पहली नसीहत की जिसे तुम भूल भी गए। जो बात नामुमकिन हो उसका हरगिज यकीन मत करना। तुमने कैसे मेरी बात का यकीन कर लिया? तुमने मेरी इस बात पर एतबार कर लिया कि इतना छोटा सा मेरा जिस्म है, मैं अपने पेट में इतना कम वजन रखने वाली इतना बड़ा मोती रखकर कैसे फिर सकती हूँ? इतना कीमती पत्थर मेरे पेट में भला कैसे आ सकता है? क्या ये मुमकिन है? फिर मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत की थी
کہ جو بات ہو جائے اس کا غم مت کرنا، مگر تم نے میری دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم اور افسوس میں مبتلا ہو گئے۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ تم تو پچھتاوے والوں میں سے ہو، راضی و رضا رہنے والوں میں سے نہیں ہو۔ تم نے سوچ سمجھ کر مجھے چھوڑا تھا، آزاد کیا تھا، تو پھر کیوں پچھتا رہے ہو؟ تم نے پہلی میری 2 نصیحتوں پر عمل کیا ہی نہیں۔ اب میں تمہیں تیسری نصیحت بتا کر کیا کروں؟ ابھی وہ اڑنے ہی والی تھی کہ اس شکاری نے، چڑی مار نے کہا، ارے جاتے جاتے کم سے کم تیسری نصیحت بتا تو دے۔ مانا کہ میں نے بے وقوفی کی، مانا تمہاری 2 نصیحتوں پر میں نے عمل نہیں کیا، لیکن تیسری بات بتا تو دو۔ چڑیا نے کہا، کیا فائدہ ہے؟ اگر تیسری بات میں نے بتا بھی دی تو کیا تم وہ سنو گے؟ ایک بے وقوف شخص جب 2 باتوں کو، 2 نصیحتوں کو نہیں سن رہا ہے تو تیسری بات بتا کر میں اپنا وقت کیوں برباد کروں؟ جب میں نے تجھ سے پہلی بات کہی تھی تو اس کے بعد تجھے مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا، اور پھر جب میں نے تجھے دوسری بات کہی تو تو نے میری بات نہیں مانی۔ ہو سکتا ہے کہ میں تجھے کسی خزانے کے بارے میں بتا دیتی کہ سچ میں تجھے ایک قیمتی موتی کے بارے میں بتانے والی تھی، لیکن تو نے میری بات نہ مان کر وہ سب ضائع کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا نے جھرجھری لی اور وہاں سے پھر سے اڑ گئی۔ وہ دور ہوا میں پرواز کر گئی اور وہ شکاری اس کو تکتا رہ گیا، پچھتاتا رہ گیا کہ سچ میں وہ تھی تو ایک ننھی سی چڑیا، لیکن بات پتے کی کر گئی۔ دوستوں، وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی صحیح نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر خود کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اپنے ذہن پر بہت زیادہ ہم فخر کرتے ہیں، ہم اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے، اور اس میں سراسر نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی، کسی نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا، بلکہ دانائی اور عقل مندی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اثاثے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ بظاہر تو وہ ایک ننھی سی چڑیا تھی، لیکن اس نے ایک انسان کو یہ سبق دے دیا، میں ننھی سی تو ضرور ہوں لیکن تجھ سے زیادہ عقل مند ہوں۔ اللہ جو دیتا ہے اس پر راضی رہتی ہوں، پچھتاتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتی ہوں اور زیادہ کی ہوس نہیں رکھتی، جبکہ تم انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو۔ دوستوں، ایک انسان کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔